दरअसल तुम्हारे ही अपने लोग तुम्हें पूरी बात बता नहीं रहे हैं। आधी बातें तुमसे छुपा ली हैं, इसलिए ना तो तुम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पा रहे हो, और अगर कोई बात हो भी रही है तो भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो सही नहीं है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी है तुम्हारे पास। अब तुम्हें अपने लोगों से बस यही कहना है ना कि कुछ सवाल हैं जो तुम्हारे मन में खटक रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी अजीब सी लग रही है। सिर्फ इतना ही कह दो, और उसके बाद वो जो छुपा रहे हैं ना, वो अपने आप तुम्हें किसी ना किसी तरीके से 1-2 दिन में बता देंगे। अन्यथा तुम्हें सही बात ना मालूम हो पाएगी, और फिर जीवन भर तुम इसे लेकर चलोगे। इसलिए इससे निकलना ज़रूरी है। तुम ना गलती से मंदिर के प्रांगण में जूते पहनकर चले गए थे। आगे से ऐसी गलती मत करना। मुझे पता है तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया कि कहाँ से मंदिर का प्रांगण शुरू हो रहा है। अब चाहे थोड़े दूर तुम्हें धूल पर ही क्यों ना चलना पड़े, लेकिन जूते चप्पल बाहर उतारो, और जब वहाँ वो उतार रहे हो ना, तो ये ध्यान रखो कि उसे सही तरीके से रखो। किसी भी तरीके से बिखेर कर मत रखो। जैसे अपने घर को सजा कर रखते हो, वैसे ही मंदिर को भी पल पल सजा कर और साफ़ सुथरा रखना है। ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम्हारी आँखों में जो कण चला गया है ना, तुम्हें लग रहा है कि जिसके कारण चुभ रही है, तकलीफ़ हो रही है थोड़े थोड़े समय पर, वो पुनः मेरे जल के स्पर्श से निकल जाएगा। तुम फ़िक्र मत करो। बूंदी का सेवन कर सकते हो तो थोड़ा सा कर लो, अपने जल में मिलाकर ग्रहण कर लो। बाकी मैं निकाल दूंगा उसे आज के आज। और अपना पानी खुद लेकर जाना, किसी से मत लेना। जिन लोगों से तुमने नंबर लिया है कि तुम उनसे बात करोगे, ज़रूरत पड़ी तो उनसे पूछोगे, सलाह मशवरा लोगे, उसे तुमने जिससे कागज़ पर लिख कर रखा है उसे या तो अपनी डायरी में लिख दो, और अगर डायरी में नहीं लिख सकते हो तो फिर तुम उसे कहीं और किसी भी तरीके से सुरक्षित करके रख लो, क्योंकि इस वक्त वो सुरक्षित नहीं है। एक छोटे से पन्ने में लिखकर तो वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उसे सही तरीके से रख लो। हालांकि काम पड़ेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे मन की शांति के लिए वो होना ज़रूरी है। तुम्हें जब इतने सारे इशारे मिल रहे हैं तो तुम्हें शिव जी की पूजन करनी ही चाहिए, और तुम्हें महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए सुबह स्नान करके प्रातः काल में। ज़्यादा नहीं तो 11 बार या 21 बार से शुरुआत कर सकते हो, और वो तुम्हें एक अलग जीवन में लेकर जाएगा। तुम्हें ध्यान करने में जो दिक्कत आती है तुम उससे निकल जाओगे। याद रखो, तुम्हारी कुछ समस्याओं का समाधान इस बार महादेव से होकर ही है, तो तुम्हें उनके पास जाना ही होगा। वही बचाएंगे तुम्हें भी और उनकी ज़िंदगियों को भी, जिनकी ज़िंदगी पर खतरा होने की आशंका है तुम्हें इस वक्त। जब तुम सड़क से गुज़रोगे और आसपास मैदान रहेगा, तो वहाँ रुक कर या अपनी गाड़ी रोक कर ज़्यादा देर बातचीत मत करना। अन्यथा वहाँ जो बच्चे खेल रहे होंगे, गलती से उनसे थोड़ा सा स्पर्श हो गया, थोड़ी सी चोट लग गई, तो परेशान होगे तुम। याद रखना, वो चोट भी तुम्हारे लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम जब किसी से मिलने जुलने लगते हो, बात करने लगते हो, किसी काम में व्यस्त हो जाते हो, तो तुम ये देखते नहीं हो कि आसपास तुम कहाँ रुके हुए हो। और जो बच्चे अंदर खेल रहे हैं ना, उनकी कोई गलती नहीं है, वो जानबूझकर तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएंगे। तो तुम भी ना जानबूझकर उस जगह पर खड़े मत रहो जहाँ ऐसी खतरा ज़्यादा है। थोड़ा आगे बढ़कर रुको। अगर इतनी ज़रूरी बात है, किसी से रुककर इतना ज़रूरी बात भी करना है, फिर भी जान है तभी तो ये जहान है ना। इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ों में ना सख्ती बरतो और अनुशासन रखो, अन्यथा दिक्कत तुम्हें होगी, किसी और को नहीं। मैं अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से कुछ धनराशि तुम्हें इस बार भिजवाऊंगा, और तुम अपने मन का खाना ज़रूर खाना, लेकिन उसे बचा कर भी रखना, क्योंकि तुम जहाँ जहाँ घूमना चाहते हो ना, तुम्हें किसी घर वाले से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो उस धनराशि में पूरा हो जाएगा, और तुम्हारी शिरडी आने की व्यवस्था मैं करवा दूँगा।
परिवार के कुछ लोग जाएंगे, भले ही तुम उन्हें पसंद नहीं भी करते हो या उनके साथ ज़्यादा देर रहना पसंद नहीं है, लेकिन तुम तो मेरे लिए आओगे ना, तो तुम्हें सफ़र में कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी की बात पर ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं है तुम्हें। अपने आँख को बंद करके मेरा ध्यान करना है, अपनी किताबें पढ़ते रहना है, अपने काम को करते हुए बस तुम्हें आना है मेरी शिरडी। बहुत प्यारे दर्शन, बहुत प्यारे अनुभव, मेरा आशीर्वाद, मेरा तोहफ़ा सब लेकर अपने घर वापस सुरक्षित पहुंचना है। देखो कभी कभी ना उन लोगों का भी साथ लेना पड़ता है जिन्हें तुम पसंद नहीं करते हो। ये मान लो कि तुम्हारी किस्मत से वो मेरे पास आ रहे हैं और उनके इस पाप के घड़े में कुछ पुण्य आ जाएगा तो उनकी रक्षा होगी और तुम्हारे कारण आएगा, तो तुम्हारे भी भाग्य उदय में इससे सहायता मिलेगी। बस इतना ही समझो और बस आ जाओ शिरडी। जिसके माध्यम से बुलाऊं उसके माध्यम से आ जाओ, बस खुश रहो।